जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा किष्किंधा कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि प्रभु श्री राम पंपा सरोवर नाम के स्थान पर पहुंचे, जहां देखा जाए तो उनसे महावीर बजरंगबली से भेंट हुई और प्रभु और महावीर बजरंगबली के बीच वार्तालाप हुई। उसके बाद सुग्रीव द्वारा भेजे गए बजरंगबली को सुग्रीव ने ये आदेश दिया था कि आप अपना भेष बदल के जाइएगा। अगर हमारे बड़े भाई बाली ने किसी दुश्मन को हमको मारने के लिए भेजा होगा तो आप इशारे ही इशारे में बताइएगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और फिर आप संकेत कर दीजिएगा जिससे मैं सुरक्षित रहूंगा। लेकिन सारा भेद खुलने के बाद प्रभु श्री राम और महावीर बजरंगबली के बीच वार्तालाप को देखा जाए तो बड़ी करुणा के साथ महावीर बजरंगबली कहे कि प्रभु, तो मैं अधम जात का हूँ, लेकिन आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी हमको आपने कैसे नहीं पहचान सका। लेकिन प्रभु भी संभले और कहे कि तुम तो मेरे लिए प्रिय हो और लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो, क्योंकि निरंतर तुम मेरा ही नाम जपते रहते हो। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ आगे की कथा में, क्योंकि प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण महावीर बजरंगबली के पीठ पर बैठ के उनको सुग्रीव से मित्रता कराने के लिए ले गए और वहां पर दोनों लोग अग्नि को साक्षी मान के आपस में मित्रता हुई। वानरराज सुग्रीव और प्रभु श्री राम के बीच। तो इसके लिए मैं आगे आपको ले चलता हूं। इससे पहले देखा जाए तो विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। क्योंकि जिस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहते थे उस पर्वत पर बाली नहीं जा सकते थे, क्योंकि ऋषियों द्वारा श्राप मिला था कि अगर इस पर्वत पर आएंगे बाली तो उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो सुरक्षित पर्वत जान के वानरराज सुग्रीव अपना जीवन यापन वहीं पर बिता रहे थे। तो आइए चलते हैं हम आपको आगे की कथा में। मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता पर बस परी बहुत बिल पाता। तो मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा। ये सुग्रीव कह रहे हैं प्रभु से कि मंत्रियों के साथ मैं कुछ वार्तालाप कर रहा था तो आकाश मार्ग से सीता जी को किसी को ले जाते हुए मैंने देखा। राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देख दीन्हेउ पट डारी, मांगा राम तुरत ते दीन्हा, पट उरलाई सोच अति कीन्हा। तो हमें देखकर उन्होंने राम राम हे राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किए
कह सुग्रीव सुनौ रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहौ सेवकाई, जय विधि मिली जानकी आई। तो सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहौ सुग्रीव। तो कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो? तो नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई। मैं सुत माया वीत ही नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाऊ। तो सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, यानी हमारे नगर में आया। अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, बाली रीपु बल सहे न पारा। धावा बाली देखि सो भागा, मैं पुण्य गयो बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के द्वार पर फाटक पर आकर पुकार ललकार। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका और वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। तो गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परखेसु मोहि एक पखवारा, नहीं आओ तब जानेसु मारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। क्योंकि बाली इतना बलशाली था कि जिसके बल का कोई था नहीं था। जो भी उससे युद्ध करने के लिए जाता था, उसका आधा बल बाली में समा जाता था, क्योंकि उसको देवताओं द्वारा वरदान प्राप्त था। 10 दिवस तह रहे खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हतेशी मोहि मारी आई, सिला देई तह चले ऊपर आई। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकलने लगी। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर वहां से भाग गया। मंत्री न पुर देखा बिनु साई, दिन हेउ मोहि राज बरी आई। बाली ताहि मारी गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। तो मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे दी और बंद करके आ गया, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपुसम मोहि मारे अति भारी, हरिलीन सर्वस अरुणारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। और हे कृपाल रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदप सभीत रहूं मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फिरक उठी दय भुजा विशाला।
तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था और पिछली कथा में बताया था कि बाली श्राप के कारण उस पर्वत पर नहीं जा सकता था, वह श्राप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र सर नागत गए न उबर ही प्राण। तो उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसे उसके प्राण नहीं बचेंगे। ये प्रभु श्री राम सुग्रीव को सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते थे और ऋषिमुख पर्वत पर बाली नहीं जा सकता, क्योंकि बाली को ऋषियों द्वारा श्राप था। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेर बड़े भारी पर्वत के समान जाने। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से देते रहिए। और जो भी ज्ञानवर्धक बातें होंगी वो आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। धन्यवाद।